तो वही चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, हमें डेकुलिन के अकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एफ्रेन थोड़ी बहुत चिंता में बैठी होती है, जहाँ पर वे याद करती है पास्ट की बातों को, जहाँ पर डेकुलिन ने उससे कहा होता है हम लोहा कान से मिले थे, इस बात को एकदम सीक्रेट रखना, अगर हमने किसी से भी इस बात को कहा तो हम सच में काफी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। और एफ्रेन, अगर तुमने किसी के साथ प्रॉमिस किया है तो तुम्हें उस प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए। जहाँ पर एफ्रेन मन में सोच रही होती है वह प्रॉमिस जो कि मैंने किया था वह मैंने लोहा कान के साथ किया था, है ना। यहाँ तक कि डेक्लिन ने भी मेरी उसके साथ कन्वर्जेशन को सुन लिया था, लेकिन अब मुझे पता चला है कि जो लोहा कान है वह तो एक काफ़ी बड़ा क्रिमिनल है, लेकिन प्रोफेसर तो कह रहा था कि मुझे उसके जो प्रॉमिस है उसे पूरा करना होगा। क्या यह कुछ सेंस भी बना रहा है? लेकिन रुको, ये सेंस बना सकता है, आखिरकार वह डेक्लिन भी तो एक क्रिमिनल ही है। जहाँ पर हमें डेकुलिन का एक बेकार सा चेहरा दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी जो फ्रेंड होती है वह क्लास के अंदर एंटर होते हुए कहती है चलो पहले अपने लेसन पर फोकस करते हैं, आखिरकार मुझे भी पता नहीं है कि डेकुलिन ने कैसी बेकार की चीज को बनाया होगा आज। लेकिन जैसे ही वह क्लास डोर को ओपन करती है वह देखती है वहां पर उस पूरी अकेडमी के बाहर आ चुकी होती है वह, और वह भी कहती है क्या उसने पूरे क्लासरूम को इंपीरियल यूनिवर्सिटी में चेंज कर दिया। मैं सोचती हूँ आखिरकार आज की क्लास किस बारे में होगी। जहाँ पर वह पीछे नोटिस करती है डोर भी वहां से गायब हो जाता है, तभी उसे आवाज सुनाई देती है जहाँ पर डेक्युलिन कहता है क्योंकि अब 3 बज चुके हैं तो मैं अपने लेसन को स्टार्ट करने वाला हूँ, अगर तुम 3 बजे से पहले क्लास के अंदर एंटर नहीं होगे तो तुम फेल कर दिए जाओगे, और आज का यह लेसन सच में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो तुम्हारा इस लेसन में होना ज़रूरी है और इसका असर तुम्हें तुम्हारे ग्रेड्स में भी देखने को मिलेगा। और इस एग्ज़ाम का टॉपिक है प्रैक्टिकल कॉपिंग। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि इस पूरे लेसन में तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि यह पूरा लेसन तुम्हारी रियल कॉम्पैक्ट पावर को कंडक्ट करने के लिए है। जिसकी बात सुनकर तो स्टूडेंट्स भी चौंक जाते हैं। जहाँ पर डेक्युलिन आगे कहता है तुम अभी एक वर्चुअल वैरियर के अंदर हो, तुम इस वैरियर के अंदर लॉक हो चुके हो और तुम्हारा गोल है इससे एस्केप करना। इसकी टाइम लिमिट है 3 घंटे की, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं इस वैरियर के अंदर काफ़ी सारे डिमोनिक वेस्ट भी हैं, तो इस लेसन को अपने सर्वाइवल के तौर पर समझना। रियल मूवमेंट की तरह अगर तुम्हें कोई भी क्रिटिकल हिट मिली तो तुम्हें यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है तो गुड लक। जहाँ पर एफ्रेन भी कहती है आखिरकार उस डेक्लिन ने इस लेसन को किस लिए प्रिपेयर किया होगा, उसने अभी अभी जो कहा उसे सुनने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा ये तो। तभी कोई चिल्लाता है जिसकी साउंड को हमारी एफ्रेन भी सुन लेती है। तभी हमें डेकुलिन का सीन दिखाया जाता है और वह मन में सोच रहा होता है अभी जल्दी ही इस अकेडमी पर एक डिजास्टर आने वाला है, तो उस डिजास्टर को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी डेवलपमेंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली वो लोग जिनकी इसमें काफ़ी ज़्यादा ही सिग्निफिकेंट रोल है। तो क्या वे दोनों लोग इस जगह पर पहुंच भी पाएंगे। जहाँ पर हम एफ्रिन का सीन देखते हैं, जहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आई होती है वह वहाँ पर पहुँचती है, वहाँ पर वह देखती है एक चीज़ जो कि वहीं ज़मीन पर पड़ी होती है, और वहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि एक डॉल पड़ी होती है। हमारी एफ्रिन भी कहती है तो क्या अगर हम एलिमिनेट हो जाएंगे तो हमारा हाल कुछ ऐसा हुआ। लेकिन रुको, क्या कोई बंदा लेसन के स्टार्ट होते ही यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। तभी हमारे एफ्रेंड को किसी की गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है अपने बगल से, जो कि और कुछ नहीं एक फ्रेल डॉग होता है, जो कि जैसे ही हमारे एफ्रेंड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है हमारी एफ्रेंड उसके बीच से 2 टुकड़े कर देती है, जिससे तो वह डॉग वहीं पर गिर पड़ता है। वह भी कहती है मुझे मेरे साथ मजाक करना बंद करो। लेकिन तभी उसके पीछे से किसी की एंट्री होती है और वे और भी काफ़ी सारे ही फ्रेल डॉग होते हैं, जिनकी आवाज़ सुनने के बाद हमारी एफ्रेंड भी सोचती है ये आवाज़ कैसी। वहीं हम दूसरी जगह का सीन देखते हैं, यहाँ पर भी किसी ने काफ़ी सारे फेरल डॉग्स को हरा दिया होता है, और ये और कोई नहीं बल्कि सिल्विया होती है। जहाँ पर उसके पीछे 2 और स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कहते हैं जैसा कि हमारी सिल्विया से एक्सपेक्टेड ही था, तो क्या सिल्विया आप हमारे साथ आगे भी कंटिन्यू करना चाहेंगी। लेकिन हमारी सिल्विया उनसे मना कर देती है, जिसकी मनाही को सुनकर वे दोनों लोग भी मुंह लटका कर वहाँ से चले जाते हैं। सिल्विया भी मन में सोचती है यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों के साथ टीम अप करने की जिनकी मुझे कोई ज़रूरत ही ना हो, और ना ही आगे चल कर ये मेरी मदद करेंगे। लेकिन तभी सिल्विया नोटिस करती है काफ़ी बड़ी चीज़ की परछाई को, जो कि होता है एक काफ़ी पावरफुल और डेंजरस सा गोलम, जिसे देखकर तो वह भी कहती है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। जहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी बड़ी फाइट हो चुकी होती है, दीवारें टूट चुकी होती हैं। एफ्रिन भी कहती है यह जितना सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, टेक्लिन ने सच में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्रिपेयर की हैं। तभी पीछे से सिल्विया कहती है एफ्रिन क्या तुम पहुँच चुकी हो यहाँ पर, अभी भी जिंदा हो। जिसकी बात को सुनकर एफ्रिन भी चौंक जाती है। वह भी कहती है सिल्विया तुमने तो मुझे सच में डरा ही दिया था। सिल्विया कहती है मैं तो इस तरीके से नहीं सोचती,
हमें यहाँ बैरियर से निकलना होगा, जिसके लिए हमें इस बैरियर को तोड़ना भी होगा और 3 घंटे में से पहले ही 2 घंटे बीत चुके हैं और यहाँ तक कि हमें अभी भी इस बैरियर का कोड नहीं मिला है। जल्दी से हमें उस बैरियर का कोड ढूंढना होगा। एफ्रेन भी कहती है, आखिरकार तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो? सिल्विया कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम सुन नहीं रही थी कि आखिरकार मैं क्या कह रही थी? एफ्रेन भी हंसते हुए कहती है, हाँ मैंने सुना, तुम कह रही थी कि तुम मेरे साथ टीम अप करो। जिसकी ऐसी बात को सुनकर तो हमारी सिल्विया भी चिढ़ जाती है और मुंह फेरते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जहाँ पर एफ्रेन भी कहती है, अगर तुम्हें मेरी मदद की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं भी खुशी खुशी तुम्हारी मदद करूंगी। तभी सिल्विया कहती है, चलो छोड़ो, मेरे मुताबिक कि इसका कोर मिडल में ही होना चाहिए। अगर यह टॉप ए क्लास मैजिक इंजीनियरिंग क्लासरूम ही क्यों ना हो, फिर भी यहाँ पर एक कोर तो होना ही चाहिए इस बैरियर को स्टेबलाइज करने के लिए। तभी एप्रिल भी कहते हैं, क्या मैजिक क्लास ए क्लास या ये इसमें कुछ अलग है? तभी सिल्विया बताती है, ए क्लास एक मैजिक इंजीनियरिंग का काफ़ी अद्भुत नमूना है और ये पूरी क्लास पहले से ही 100 से ज़्यादा मैजिक स्टोन से बनी हुई है और यही वह वजह है जिस वजह से हम एक यूनिक एनवायरनमेंट में लेसन को ले पाते हैं और यही इस क्लासरूम की पावर है। अब दिक्कत यह है कि आखिरकार इस बैरियर का मिडिल पॉइंट कहाँ पर है। मुझे भी नहीं पता आखिरकार डेकुलिन ने इस यूनिवर्सिटी को कितनी दूर तक मैनिफेस्ट किया है। मैं इधर उधर काफ़ी देर तक घूमी लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, सिर्फ वे कुत्ते मिले और एक कुछ गोलम्स मिले। अब यहाँ पर ज़्यादातर सर्वाइवर्स नहीं बचे हैं, काफ़ी सारे पहले ही एलिमिनेट हो चुके हैं, तो जितने भी अब यहाँ पर जो मॉन्स्टर्स हैं वे हमारे ऊपर ही अटैक करेंगे, तो ये ढूंढना काफ़ी ज़्यादा ईजी नहीं रहेगा। तभी एफ्रेन कहती है, तो आखिरकार उन चमगादड़ों के बारे में क्या? सिल्विया कहती, क्या? तभी एप्रिल ऊपर की ओर उन चमगादड़ों को दिखाते हुए कहती है, देखो वहां पर वे इसी तरीके से गोल चक्कर में घूम रहे हैं और हम पर अटैक भी नहीं कर रहे। जिन्हें देखे के बाद तो सिल्विया भी एक पल के लिए चौंक जाती है और अपने पावर्स का यूज करते हुए उन चमगादड़ों को महसूस करने लगती है। बिल्डिंग ए, कैप्टेरिया और डॉर्मेट्री नंबर 1, इन चमगादड़ों का रोल हम पर अटैक करना नहीं है बल्कि ऑब्जर्व करना है। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी एंटिटी हैं जिनका काम ही है कलेक्ट करना सारी इंफॉर्मेशन को, वो भी सेंटर में। एफ्रेन भी समझ जाती है कि ये चमगादड़ जिम के ऊपर उड़ रही हैं, तो इसका मतलब है ये जिम ही इस फॉर्मेशन का सेंटर है। सही कहा ना? जिसकी ऐसी समझदारी को देखकर वह भी कहती है, एफ्रेन तुम इतनी भी ज़्यादा मूर्ख नहीं हो जितनी कि मैंने सोची थी। जिसकी ऐसी बात को सुनकर तो एफ्रेन भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी सिल्विया कहती है, एनीवे वह प्लेस उस जगह पर है इस वेरियर का कोर, जहाँ पर हम डेकुलिन को भी नोटिस कर सकते हैं। शायद यह इनके बीच में रुकावट भी बनेगा, वो तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। तो ये चैप्टर यहीं एंड होता है। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।